श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय मंगलाचरण एवं नैमिषारण्य संवाद। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जिससे इस संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और लय होती है, जो सभी दृश्य पदार्थों में अंतर्निहित होकर भी असत्य से सर्वथा पृथक है, जो जड़ नहीं चेतन है, जो परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाशमान है, जो ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं को भी अपने संकल्प से मोहित कर देता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से जल में आकाश का और आकाश में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार गुणमयी माया से यह संसार सत्य प्रतीत होता है, परंतु वह परमात्मा सदा माया से परे हैं। उसी परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भागवत का महत्व यह श्रीमद्भागवत महापुराण महामुनि वेदव्यास द्वारा रचित है। यह निष्काम, निर्मल और परम धर्म का प्रतिपादन करता है। इसमें उस परम सत्य का वर्णन है जो तीनों तापों आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक का मूल से नाश करता है और परम कल्याण प्रदान करता है। जब कोई पुण्यात्मा पुरुष सच्चे हृदय से इसे सुनने की इच्छा करता है तो भगवान स्वयं उसके हृदय में तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। भागवत रस की महिमा है रसिक भक्तों, यह श्रीमद् भागवत वेदरूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। श्री शुकदेव जी के मुख से निकलने के कारण यह अमृत से भी अधिक मधुर हो गया है। इसमें न छिलका है न गुठली, यह शुद्ध सघन रस है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक इस भागवत रस का बार बार पान करते रहो। नैमिषारण्य में ऋषियों का यज्ञ। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने संपूर्ण लोक कल्याण की भावना से एक महान यज्ञ का आयोजन किया। एक दिन प्रातःकाल अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उन्होंने सूत जी का पूजन किया, उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और आदर पूर्वक प्रश्न किया। सूत जी की प्रशंसा ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है और उनके अर्थ को भली भांति समझते हैं। भगवान वेदव्यास तथा सभी महर्षियों ने जो कुछ जाना है वह सब आप जानते हैं। आपका हृदय सरल और शुद्ध है, इसी कारण गुरुओं की कृपा आपको प्राप्त है। कलियुग की स्थिति है महात्मन। कृपया यह बताइए कि कलियुग के जीवों के लिए सर्वोत्तम, सरल और प्रभावी साधन क्या है। कलियुग में मनुष्य की आयु कम हो गई है, बुद्धि मंद है, आलस्य अधिक है, कामनाएं और बाधाएं बहुत हैं, शास्त्र अनेक हैं, परंतु सबका अध्ययन संभव नहीं। आप कृपा कर उनके सार को निकालकर हमारे कल्याण हेतु बताइए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार आप भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। हम उनके अवतार और लीलाओं को सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण के लिए होता है। नामस्मरण की महिमा। यह जीव जन्म मृत्यु के भयानक चक्र में फंसा हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति भगवान का मंगलमय नाम ले ले तो उसी क्षण मुक्त हो सकता है, क्योंकि स्वयं मृत्यु भी भगवान से भयभीत रहती है। तीर्थ और भगवत चरण। जो मुनि भगवान के चरणों की शरण में रहते हैं उनके दर्शन मात्र से मनुष्य तुरंत पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा जल का सेवन कई दिनों तक करना पड़ता है। भगवान की लीलाओं का रस। भगवान की पवित्र लीलाएं सभी पापों का नाश करने वाली हैं। ऐसा कौन होगा जो उन्हें सुनना न चाहे। भगवान अपनी योगमाया से अद्भुत लीलाएं करते हैं। उनकी कथाएं सुनकर कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक क्षण नया रस प्राप्त होता है। कलियुग और धर्म। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के समान आचरण करते हुए भी ऐसे पराक्रम दिखाते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव हैं। कलियुग को जानकर हम दीर्घकालीन सत्संग के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। यह कलियुग धर्म और शुद्धता को नष्ट करने वाला है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाविक आवश्यक है, वैसे ही इस युग से पार होने के लिए आप जैसे महात्मा आवश्यक हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पधार गए हैं
तो हे सूत जी, बताइए अब धर्म ने किसकी शरण ली है। अध्याय समाप्ति। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता के प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।